अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है और तो हाइड्रोजन एटम के बीच जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है अंदर में, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स के बीच रेशियो निकालने को बोला जा रहा है। तो ये बात आपको मालूम है कि एक हाइड्रोजन होता है, उसमें अगर हम लेके चलते हैं प्रोटियम को, यानी सिंगल प्रोटॉन वाला को, तो उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स जो निकाले जाएगा, उसमें चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों के बीच का रेशियो निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कारण वो भी अट्रैक्टिव होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव होता ही है। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का सेम होता है बट माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। याद रखिएगा, जो सिंबल होता है वो प्लस माइनस हो सकता है, मिसो फोर्स में सिंबल को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ 0.53 एंगस्टन, जो कि हाइड्रोजन एटम में होता है, रेडियस होता है उसका। और मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ 1.67 × 10⁻27 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ 9.1 × 10⁻11 -31 kg। ठीक है, जी का वैल्यू दिया हुआ 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें लिखें एफ जी वाई एफ ई, क्योंकि रेशियो निकालना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों फोर्स निकालना है हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ही, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो क्या करना है, यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एफ जी बाई एफ अगर निकालते हैं तो जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास जब लिखते हैं तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, इंटू Q1 का वैल्यू यानी कि चार्ज प्रोटॉन का कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, और इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम ऐसा ही हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं कि इसे और इसे गुना करते हैं, ठीक है ना, जो वैल्यू दिया हुआ है, तो जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्स आ जाएगा 102 इंटू, जब इसे और इसे मिलाते हैं तो जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्स हो जाएगा माइनस, तो इधर हो जाएगा -20 10⁻47। ठीक है, डिवाइड बाई जब इसे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 1.6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्स हो जाएगा 23। ठीक है, और ये 10⁻9 है, 10⁻19 तो अप्रोक्स हो जाएगा वैल्यू -29 के, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 69 होगा। अब जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्स होगा, इसे डिवाइड करने के बाद अप्रोक्स में होगा 4.8 इंटू 10⁻, जब इसे ऊपर कर देंगे तभी वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा -40। तो जो वैल्यू होगा अप्रोक्स 4.8 इंटू 10⁻40 होगा। बट जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻39। ठीक है, और अगर हम इसे नीचे लिख दें तो एफ जी बाई एफ ई का जो वैल्यू होगा, अगर ये ऊपर में है तो प्लस में है, नीचे आ जाए तो हो जाएगा, ये ऊपर में है तो माइनस में है, और जब नीचे आ जाए तो हो जाएगा प्लस में, तो 1/10⁻39 ऐसा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/10⁻39। ठीक है, यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, जिसका वैल्यू है 120 माइक्रोकूलम। बोला जा रहा है कि 120 माइक्रोकूलम को किस तरीके से दो भागों में हम बांटे हैं कि दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की जो फोर्स है वो सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 120 को तोड़ते हैं दो भागों में, जिसमें से एक चार्ज जो है वो है Q, तो अगला चार्ज क्या हो जाएगा 120 माइनस Q। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि फोर्स मैक्सिमम होने के लिए एक रूल होता है dF/dQ = 0। ठीक है, हालांकि यहाँ पर dF को Q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर dF/dQ लिखे हैं। ठीक है, बट अगर कहीं और लिखा रहता है तो इक्वेशन ऐसा होता है dy/dx = 0। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है,
फोर्स निकालना है तो डी एफ बाई डी क्यू लिख दिया है हमने, इज इक्वल टू 0। अब क्या समझना है यहाँ पर कि अगर दोनों के बीच का फोर्स हम निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू इंटू 120 माइनस क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो हम इसे पुट कर देंगे इस डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो डी यहाँ हो जाएगा के इंटू क्यू, यहाँ हो जाएगा 120 माइनस क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर बाई डी क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट टर्म जो होगा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि के है नहीं वेरिएबल और आर स्क्वायर वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा, क्यू इंटू 120 माइनस क्यू, ठीक है, डिवाइड बाई डी क्यू इज इक्वल्स टू 0। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाए तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में, और इधर है क्या 0, जिस कारण से जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा उधर प्लस 0। यहाँ अलग अलग कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा 120, ये इधर हो जाएगा डी 120 क्यू बाई डी क्यू माइनस यहाँ हो जाएगा क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी क्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो जो वैल्यू होगा डिफरेंशिएशन का वो हो जाएगा 120, इसे तोड़ते हैं तो हो जाएगा 2q इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 2q इज इक्वल्स टू 120 होगा, तो q का वैल्यू हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम, ठीक है। यानी कि अगर एक चार्ज 60 माइक्रोकूलम का है तो अगला चार्ज क्या हो जाएगा, 120 माइनस 60 यानी क्या हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब है कि अगर फोर्स को मैक्सिमम रखना है तो दोनों को बराबर भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है।